हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण। इससे पहले की कक्षा में हमने कर्म कारक के अंतर्गत अकथितम च सूत्र, जिसमें अकथितम अर्थात जो ना कहा हुआ, और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे कर्म होता है, और ये गौण कर्म अकथितम जैसे गौण कर्म, या तो फिर दो कर्म जिसमें होते हैं। ऐसी जो 16 धातुएं हैं उसमें दूहु याच पच, फिर दंड, रुद्र प्रच्छ ची ब्रू शास जी मंथ मुश नी हरी कृष और वह, ये 16 जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनकी कर्म संज्ञा होकर और कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। और फिर उसके बाद हमने एक और सूत्र पढ़ा था, एक वार्तिक था जो कि अकर्मक धातु भी योगे देश काल काल भावो गंतव्यो अध्वच कर्म संज्ञा इति वाच्यम, कि जो अकर्मक धातुओं के योग में देश समय भाव क्रिया तथा गंतव्य ऐसे जाने योग्य मार्ग को बताने वाली शब्द की कर्म संज्ञा होती है, जिसमें हमने इसके उदाहरण देश के थे देशवाची कुरून स्वपीति, फिर गोहम आस्ते इत्यादि। अगला पढ़ा था हमने गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ शब्द कर्म कर्म अकर्म का नाम कर्ता सर्णव, कि जो गति जैसे चलना, बुद्धि जानना, प्रत्यवसान खाना, अर्थ वाली धातुओं का शब्द कर्मक जिसका शब्द कर्म हो, तथा अकर्मक धातु का जो अणयंत अर्थात जो अप्रेरणार्थ अवस्था में कर्ता होता है, वह जब उक्त धातु में नीच प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तो पहली अवस्था में जो कर्ता रहता है वह कर्म हो जाता है, जैसे शत्रुन अगमयत स्वर्गम, और फिर वेदार्थम स्वयं अवेदयत अश्यत यच्च अमृतम देवान, फिर वेदम अध्यापत विधिम, और फिर असलियत सलिलम पृथ्वीम। ऐसे आज इससे आगे पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि नी वह योरना, ये एक वार्तिक है कि नी और वह ले जाना, जिनका अर्थ होता है ऋजंत धातु के कर्ता को प्रेरणार्थक जो अवस्था में कर्म नहीं होता है। ये वास्तव में जो ऊपर का हमने सूत्र पढ़ा गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम कर्ता सर्णव, ये इस सूत्र का अपवाद सूत्र है। अपवाद बोले तो ये निषेध कर रहा है कि इनमें ये नहीं होगा। नी वह ले जाना जो निजंत धातु के कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म नहीं होता किंतु करण कारक होता है। यथा नायति वाहयति व भारम भृत्यन, कि भृत्य द्वारा भार ले जाया जाता है। भृत्या भारम नयति वहति व, यहाँ भृत्य साधारण दशा का करता है, जो वो भृत्य की अर्थात जो प्रयोज्य करता है उस कर्ता में नी व धातु के साथ जो अप्रेरणार्थक कर्ता भृत्य की प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा होकर करण होने से तृतीया में भृत्यन हुआ। अब नी व दोनों ये धातुएं गत्यर्थक हैं, और गत्यर्थक होने से इसमें क्या हो जाएगा, गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ शब्द कर्म अकर्मा नाम अणाउसा कर्ता स्यात्, इससे द्वितीय विभक्ति होगी। पर यह सूत्र क्या बोल रहा है कि इस सूत्र में अण्यंत कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म होना चाहिए था, किंतु नी वहोर न इस वार्तिक द्वारा इसका निषेध हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, नयति वाह्यति व भारम भृत्यन, ऐसे करण जो कारक इसमें हो जाता है। ये एक अपवाद सूत्र है। आगे आता है कि नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेधः, नियंत्री कर्तिकस्य वहेर निषेधा, जैसे वाह्यति रथम वाहन सूतः, कि जो ऊपर वार्तिक पड़ा नी वहोर न, इस वार्तिक द्वारा किया गया जो कर्म
संज्ञा का निषेध वहाँ नहीं होगा, जहाँ वह धातु का कर्ता जो एक नियंता, एक हाँकने वाला, सारथी ले जाने वाला होगा। यथा वाह अश्वः रथम वहन्ति तान नियंता, कि सारथी जो प्रेरयति वाहयति रथम वहान सूता, कि सारथी घोड़ों द्वारा रथ को खिंचवाता है। यहाँ पर क्या होगा, वाहयति प्रेरणार्थक क्रिया के साथ एक नियंत्रित कर्तक कर्तिकर्कक सूत्र करता है, अतः प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा होकर वाहन में द्वितीय व्यक्ति होती है। तो नियंत्रित कर्तक से बहिर्निषेधा वहयति रथम वाहन सुता, तो इसमें वह धातु का कर्ता नियंता और फिर वाह अश्व रथम वहंती तान नियंता, ऐसी सारथी जो प्रेयति वाहयति रथम वाहन सुतः, कि सारथी जो घोड़ों द्वारा रथ को खिंचवाता है, वहाँ वाह्यति प्रेरणार्थक क्रिया के साथ नियंत्री कर्तक सूत्र करता है। अतः जो प्रयोज्य करता है उस प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। अगला वार्तिक आता है कि आदि खादयोर न, आदि खादयोर न। ये क्या कहता है कि आद्यति खाद्यति व अन्नम बटुना, कि आद तथा खाद, खाना और भक्षण। आद का अर्थ होता है खाना और खाद का अर्थ है भक्षण करना। इन धातुओं के अण्यंत अवस्था में जो कर्ता होता है उसकी प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। ये भी गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्द कर्म अकर्म का नाम कर्ता सारणव, इस सूत्र का ये अपवाद सूत्र या निषेध कर रहा है ये, कि इसमें जो है कर्म कारक नहीं होगा। आद तथा जो खाद दोनों प्रत्यवसान अर्थ भक्षण अर्थ में धातु हैं, और ये गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ इस सूत्र से अण्यंत अवस्था के कर्ता को प्रेरणार्थक में कर्म होता है, होना चाहिए था, किंतु आदि खाद और न वार्तिक द्वारा निषेध हो गया। इसलिए यहाँ पर आद्यति खाद्यति व अन्नम बटुना, कि बालक को अन्न खिलाता है, कि बटुहु अन्नम अति खादति व तम अन्य प्रेरयति। यहाँ आद और खाद धातु के भक्षण अर्थ होने के कारण गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ इस सूत्र से बटु की कर्म संज्ञा प्राप्त थी, किंतु प्रस्तुत ये जो आदि खादयोर न आद्यति खाद्यति, इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया, इसका निषेध हो गया। और अब क्या होता है, इसमें कर्ता जो वटु प्रेरणार्थक क्रिया के साथ कर्ण में प्रयुक्त होकर तृतीय व्यक्ति कर्तृकरणीय तृतीय से इसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। फिर अगला वार्तिक क्या आता है कि भक्षेर हिंसा अर्थस्य न, कि भक्षेर हिंसा अर्थस्य न, कि भक्ष्यन्त्य अन्नम बटुना, भक्ष्यति अन्नम बटुना, कि जो भक्ष्यन्त्यन बटुना, जो हिंसा अर्थस्य किम, कि जो हिंसा अर्थ क्या है इसमें, भक्ष्यति बलिर वरदान सस्यम, कि भक्ष धातु का अर्थ हिंसा या चोट पहुंचाना नहीं होता। तो कर्ता को प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा नहीं होती, किंतु जब भक्ष खाना धातु का हिंसा या हानि पहुंचाने का अर्थ होगा तब यहाँ कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा होगी। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि वटु अन्न खाता है, तो अन्य प्रेरयति भक्ष्यति अन्नम बटुना, यहाँ भक्ष का हिंसा अर्थ नहीं है अपितु खाना है। अतः वटु की कर्म संज्ञा न होकर इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। अहिंसा अर्थ ऐसा क्यों कहा गया इसमें, कि जहाँ भक्ष धातु के भाव से हिंसा प्रकट होती है वहाँ उसके प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा होने से बलिर्वदः सस्यम भक्ष्यन्ति तान अन्यः प्रेरयति भक्ष्यति बलिर्वरदान सस्यम, और यहाँ की बलि वरदान में द्वितीय व्यक्ति होती है, और यहाँ भक्ष का अर्थ दिखाकर हानि पहुंचाना है, अतः कर्म संज्ञा इसमें हो जाएगी। आगे बता रहे हैं कि अगला वार्तिक जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जलपति भाष्यति व धर्म
धर्मम पुत्रम देवदत्तः कि जल प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम जलपति भाष्यति व धर्मम पुत्रम देवदत्ता कि जल्प आदि जो धातु के विषय में भी यह नियम जानना चाहिए कि जो अवस्था में करता हो उसी प्रेरणार्थक दशा में कर्म संज्ञा होती है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इस सूत्र से इसमें भी कर्म संज्ञा होती है और सूत्र में शब्द कर्मक धातु का कथन किया गया है किंतु शब्द कर्म का उल्लेख नहीं है। अतः इस वार्तिक को जलपति देवदत्त पुत्र को धर्म सिखाता है। इस वाक्य में पुत्र में कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति होती है और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति इसमें हो जाएगी। अगले वार्तिक में क्या बताते हैं कि दृश्यश्च की दर्शति हरिम भक्तान, ये वार्तिक है। दर्शति हरिम भक्तान कि जो दृश्य देखना धातु का सामान्य दशा का जो कर्ता प्रेरणार्थक के प्रयोग में कर्म संज्ञा हो जाता है। उसी सूत्र से कौन सा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यादि ये जो सूत्र है इस सूत्र से यथा भक्ता हरिम पश्यन्ति कि भक्त हरि को देखते हैं। तान गुरु प्रेरयति दर्शति हरिम भक्तान, यहाँ उक्त वार्तिक से इस वार्तिक से क्या हो गया, भक्त की कर्म संज्ञा होने से क्या हो गया, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो गई। अगला वार्तिक है कि शब्दाय तेरना शब्दायते नः कि शब्दाय धातु के कर्ता के प्रयोग में कर्म संज्ञा नहीं होती है। ये नाम धातु है और शब्द करोति इस अर्थ में शब्द के अंग शब्दाय इसमें नीच प्रत्यय होने पर शब्दायति प्रयोग बनता है। शब्दायति देवदत्तेन, यहाँ देवदत्त में कर्म कारक नहीं होगा क्योंकि कर्ता के अनुक्त होने से देवदत्त में तृतीय व्यक्ति होगी। और यहाँ शब्दाय धातु के अर्थ में कर्म का ग्रहण हो जाता है तो फिर शब्दाय धातु अकर्मक हो गई। तब गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इस सूत्र से अकर्मक धातु के कर्ता प्रेरणार्थक दशा में कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी किंतु शब्दाय तेरना वार्तिक द्वारा कर्म संज्ञा का निषेध हो गया। फिर उसमें देश काल आदि भिन्नम तु इत्यादि तु न कि सूत्र में जो अकर्मक धातुएं वे ही कहलाती हैं जिनका देश काल आदि भिन्न कर्म स्वभाव नहीं होता। जो धातु इस संदर्भ में अकर्मक नहीं कही गई हैं इसका फल उसमें दर्शाते हैं। और फिर देवदत्तेन पच्यति में देवदत्त में कर्म कारक न होकर करण कारक हुआ क्योंकि यहाँ धातु का जो कर्म है वो अविकसित है तथा अभी पच धातु अकर्मक नहीं है। अतएव कर्ता जो देवदत्तेन में तृतीय भक्ति हो जाती है। अगला वार्तिक आता है, वार्तिक नहीं अगला सूत्र है कि हरिक्रोर अनंतरस्याम कि जो हरिकोर णौ यह कर्ता सरणौ व कर्म स्यात् यथा हार्यति कार्यति व भृत्यम भृत्येन व कटम कि जो ह्री अर्थात जो ले जाना और फिर क्री करना धातु के जो अण्यंत अवस्था के कर्ता को ण्यंत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्म एवं कर्म दोनों कारक होते हैं इसमें। कैसे, अण्यंत में भृत्यम कटम हरति कि नौकर चटाई ले जाता है। अब अण्यंत में माणव का भृत्यम भृत्यन व कटम हार्यति कि माणवक नौकर से चटाई ढुलवाता है। इस वाक्य में जो ये प्रयोजन करता है इसकी भृत्य की विकल्प से कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हुई और भृत्यम कर्म संज्ञा नहीं होने पर कर्ता के अकथित होने से तृतीय व्यक्ति भृत्यन हुई। अगर कर्म देखिए अण्यंत में भृत्यम कटम हरति ये अण्यंत अवस्था है और ण्यंत में माणव का भृत्यम भृत्यन व कटम हार्यति नौकर चटाई ले जाता है ये अण्यंत अवस्था है और जो माणवक नौकर से चटाई ढुलवाता है ये क्या है, यानी अण्यंत अवस्था है। इस वाक्य के जो ये प्रयोजन करता भृत्य की विकल्प से कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीय व्यक्ति हुई और भृत्यम कर्म संज्ञा नहीं होने पर कर्ता के अकथित होने से इसमें तृतीय व्यक्ति। तो यहाँ पर
हार्यति कार्यति व भृत्यम भृत्यन व कटम, ऐसे एक तो कर्म कारक और दूसरा करण कारक, दोनों कारक इसमें प्राप्त होते हैं। अगला सूत्र क्या आता है कि आदि शिंगस्थाम कर्म, आदि पूर्वानाम एषाम आधारा कर्म स्यात्, कि आदि पूर्वक एषाम आधारा कर्म स्यात्, अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते व वैकुंठम हरि, कि अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग जिसका अर्थ होता है सोना, स्था इसका अर्थ होता है ठहरना, फिर आस इसका अर्थ होता है बैठना, इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। वैसे तो अगर हम देखें तो इसकी कौन सी अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, क्योंकि जो हमने कर्म कारक पढ़े उसमें सप्तमी अधिकरण है, तो अधिकरण संज्ञा होकर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी थी, पर आधारो अधिकरणम से। पर इसमें क्या बोल रहे हैं कि हरि वैकुंठम अधितिष्ठते, जो हरि हैं हरि वैकुंठम अधितिष्ठि, हरि वैकुंठ में सोते हैं। अब यहाँ पर अधिशयन क्रिया का जो आधार है वो वैकुंठ है, जो सोने का आधार है वो क्या है, या रहने का आधार वो वैकुंठ है। इसकी कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीय से। और वैकुंठ अध्यास्ते, हरि वैकुंठम अध्यास्ते, कि हरि वैकुंठ में रहते हैं। अब यहाँ पर अध्यास्ते क्रिया का आधार क्या है, ये भी वैकुंठ है, अतः इसमें भी क्या होगा, आदि शिंग स्तंभ कर्म, इससे कर्म संज्ञा हो जाएगी, और फिर कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और फिर है हरि वैकुंठम अध्यास्ते या अधितिष्ठति अध्यास्ते, कि जो हरि हैं वो वैकुंठ में बैठते हैं। तो इसकी भी अध्यास्ते जो है, ये इसमें अध्यास्ते क्रिया का जो आधार वैकुंठ है, इसकी क्या हो जाएगी, आदि शिंग स्थाम कर्म, इससे कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति इसकी हो जाएगी। पर ये कब होगा, ये जो आदि उपसर्ग पूर्वक होगा, शिंग धातु, स्था धातु और आस धातु, इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी और उसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति इसमें हो जाएगी। अगला सूत्र आता कि अभिनिविश्च, अभिनिवेश्च, अभिनिविश्च कि अभियते संगात पूर्वस्य विशेष्य विशतेर आधारा कर्म स्यात्, अभिनिवेश्यते सन्मार्गम। उदाहरण दे रहे हैं कि अभिनिवेशते सन्मार्गम, कि जो अभि है तथा नी, अभि नी उपसर्ग जब दोनों एक साथ विश्व धातु के साथ प्रयुक्त होते हो तो उस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। एक तो अभि उपसर्ग और नी उपसर्ग, अभिनिवेश्च, अब इसमें भी कर्म संज्ञा होगी। वैसे तो अभिनिवेशते सन्मार्गम, सन्मार्ग में मन लगता है ऐसा, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होता, पर यहाँ क्रिया का आधार सन्मार्ग है और आधार में सप्तमी व्यक्ति होनी चाहिए थी, परंतु अभि तथा नी उपसर्ग पूर्वक है और विश धातु का आधार सन्मार्ग की कर्म संज्ञा होने पर, अभिनिवेश इस सूत्र से कर्म संज्ञा होने पर क्या हो गया, कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। फिर परिक्रायणे संप्रदान एक सूत्र आता है कि पापे अभिनिवेशः, पाप में प्रवृत्ति। यहाँ पाप जो है अभि नी उपसर्ग पूर्वक विश धातु से द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, किंतु परिक्रायणे संप्रदानस्य अनंतरस्यताम सूत्र से अनंतरस्याम पद की अनुवृत्ति आती है। इसी के फलस्वरूप व्यवस्थित भाषा का आश्रय कर जो विकल्प का निर्देश किया गया कि कुत्रचित सूत्र की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर पापे अभिनिवेशा में द्वितीय विभक्ति न होकर नियम अनुसार उसमें सप्तमी विभक्ति ही होगी। आगे बताते हैं कि उपन वध्य अंगवसः, उपन वध्य अंगवसः की उप आदि पूर्व से वस्तेराधारा कर्म स्यात्, उपवस्ति अनुवस्ति अधिवस्ति, फिर
अवस अवस अवसति व वैकुंठम हरि, कि क्या कह रहे हैं कि उप अनु अधि तथा आ उपसर्ग पूर्वक और फिर बस धातु का प्रयोग होवे तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कौन कौन से उपसर्ग? उप अनु अधि तथा आ, ये उपसर्ग हो और फिर बस धातु का प्रयोग हो तो उनके जो आधार होता है उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण इनका देते हैं कि उपवस्ति वैकुंठम हरि, अनुवस्ति वैकुंठम हरि, कि हरि वैकुंठ में रहते हैं। यहाँ उपवस और अनुवस, अधिवस तथा आववस, ये क्रिया के आधार पर वैकुंठ की क्या हो जाएगी? उपन बध्य अंगवस से इनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उप अनु अधि तथा आ उपसर्ग पूर्वक बस धातु का प्रयोग होवे तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तथा फिर उपवस्ति वैकुंठम हरि, अनुवस्ति वैकुंठम हरि, कि हरि वैकुंठ में रहते हैं। यहाँ उपवस अनुवस इत्यादि जो हैं ये क्रिया के आधार पर वैकुंठ की उपानवध्य अंगवसः से इसकी कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। अगला वार्तिक है कि अभुक्त अर्थ से न, कि जो अभुक्त अर्थ से न यथा वने उपवस्ति, कि जहाँ भूखा रहना या आवास करना अर्थ हो तो उस अर्थ में कर्म संज्ञा नहीं होती है। जैसे यही धातु हैं ऊपर वाली कौन कौन सी? उपसर्ग हो, उप अनु आदि उपसर्ग हो और फिर आ उपसर्ग हो और बस धातु का प्रयोग हो, पर वहाँ पर क्या हो? जहाँ भूखा रहना हो, उपवास करना अर्थ हो तो उस अर्थ में कर्म संज्ञा नहीं होती। ये उपानवध्य अंगास इस सूत्र का एक अपवाद सूत्र है ये वार्तिक, कि जैसे बोलते हैं कि वने उपवस्ति, वन में भूखा रहकर उपवास करता है। इस वाक्य में उपपूर्वक वस धातु उपवास करने और न खाने के अर्थ में आई है। अतः इसके आधार जो वन है उसमें द्वितीय विभक्ति न होकर कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति, और इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। कि अभुक्त अर्थ से न, कि जो खाने के अर्थ में ना हो, जहाँ भूखा रहना हो या उपवास करना अर्थ हो तो उस अर्थ में कर्म संज्ञा नहीं होती। यथा वने उपवस्ति, वन में भूखा रहकर उपवास करता है। इस वाक्य में उपपूर्वक बस धातु जो उपवास करने के अर्थ में आई है, अतः इसके आधार की क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। चलिए आज की कक्षा के लिए इतना ही। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।